हेलो बच्चों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर है। ठीक है, लिखा हुआ है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो पर्टिकुलर वैल्यू लिखी है 45 डिग्री लिखा हुआ, फिर 30, फिर ये 30, तो इनकी वैल्यू जो है हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। cos 45 हमको मालूम है cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है अपॉन। अभी हो गया sec 30। ठीक है, तो यहाँ रफ में समझो कि जो sec 30 यहाँ समझ लेते हैं रफ में कि जो sec जो है 30 की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी। तो sec 30 इक्वल टू क्या होगा, 1/sec जो है किसका अपोजिट होता है, cos का। ठीक है, तो cos 30 किसका अपोजिट होता है, cos का। अब हमको मालूम है कि जो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, cos 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो जो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम समझें तो देखो एक ये अब बटे का साइन लगा हुआ, अपोन का साइन एक और ये लगा हुआ है। तो जब इस प्रकार से होता है तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3। ठीक है, तो जो sec 30 की वैल्यू हमको मिल गई कितने, 2/√3। तो यहाँ पास हमने पुट कर दिया, हो गया 2/√3 प्लस इसी टाइप से हमको क्या मिलेगा, cosec 30। जो cosec होता है वो sin 30 का अपोजिट होता है। ठीक है, अब sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2/1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखा हमने क्या, 1/√2 अपॉन। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो √3 क्या हो गया, एलसीएम हो गया अपॉन। √3 से इस √3 को डिवाइड किया तो बचा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया हो गया 2 प्लस 1 से जो है इसको डिवाइड किया तो √3 हो गया, और √3 का मल्टीप्लाई हो तो 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, कितना हो गया, ये 2√3 हो गया। अब देखो, अब यहाँ लिखा हुआ क्या, 1/√2। ठीक है, नीचे क्या हो गया, 2 + 2/√3 अपॉन कितना हो गया, √3। अब यहाँ भी एक चीज़ क्या समझो, देखो एक बटे का साइन तो ये लगा हुआ डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न डिवाइड ये लिखा हुआ है, तो नीचे वाला नंबर पलट जाएगा। छोटी क्लास में हमने पढ़ा है। तो हो जाएगा 1/√2 इंटू हो जाएगा √3/2 + 2 कितना हो गया, 3। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो मिला √3 अपॉन इसको इसका मल्टीप्लाई किया तो 2/2। ठीक है, प्लस हो जाएगा 2/6। ठीक है, समझ में रहे ना, ये कैसे हुआ 2/6। तो 2 का मल्टीप्लाई इसका काफ़ी इसके साथ में क्या लिखा है, 1, तो 1 में हुआ तो 2, और √2 का मल्टीप्लाई √3 में तो √6 हो गया। अब नीचे जो है अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो सिंपल हमारे पास क्या लिखा था, √3 अपॉन 2/2 + 2/6। इसका रेशनलाइज किया तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो हो गया 2/2 माइनस 2/, कितना हो गया 6 अपॉन 2/2 माइनस 2/, कितना हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो √2 का 2/2, तो √2 का √3 में मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, √6, और 2 तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ क्या कुछ नहीं तो 1 में होगा तो 2 ही रहेगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर वहीं देखो √6 का मल्टीप्लाई √3 में हुआ तो कितना हो गया, 2/, कितना हो जाएगा ये अंदर 18। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से होगा तो 2, और फिर √3 का मल्टीप्लाई √6 में तो √18। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पास क्या लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखें तो 2/2 प्लस 2/6, यहाँ भी लिखा हुआ 2/2 माइनस 2/6। a + b, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाता है, a² माइनस b² होता है। a की जगह में क्या लिखा हुआ है, 2/2 का होल स्क्वायर माइनस 2/6 का होल स्क्वायर, ये हो गया a² माइनस b² हो गया ये। अब आगे देखो 2/6 है 2/18, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया
बचा कि √6 माइनस √18, ठीक है, अपॉन। अब देखो इसको हमने सॉल्व करा तो लिखा हुआ है 2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम रफ में समझें तो 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इसका मतलब ये होता है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 में हुआ तो कितना हुआ, 2 2 जो 4, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो इक्वल कितना आया, 2 आया। √2 का मल्टीप्लाई √2 में तो 2, बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 जो 8 आया, ठीक है। इसको और समझ लो एक बार, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में हुआ तो 4, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में कितना हो गया, 2, और 4 2 जो 8, तो यहाँ हमने लिख दिया 8 माइनस। यहाँ भी हम इसी टाइप से करेंगे। देखो ये समझ लिया हमने। अब यहाँ लिखा हुआ है 2, तो 2√6 इंटू 2√6, इसका मतलब भी यही होता है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 2 जा 4 इंटू √6 का मल्टीप्लाई √6 में होगा तो 6, और 4 6 जा कितना हो गया, 6 4 जा कितना हो गया, 24, ठीक है। ये हो गया 6 4 जा कितना हुआ, 24 हो गया, है ना। अब देखो, अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको हमने रख दिया 24, अब हम सॉल्व करेंगे तो हो गया 2, हो गया √6 माइनस √18, ये ब्रैकेट में रहेगा। अब 8 में से ये चला गया, 24 जाएगा तो ये माइनस का कितना बचेगा, 16, ठीक है। अब इसको हमने कैंसिल कर दिया 8 टाइम्स, तो ये बचा √6 माइनस √18 अपॉन माइनस √8। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम यहाँ से माइनस अगर हम बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा √18 माइनस रूट कितना हो गया, 6। ये हम कर सकते हैं माइनस साइन से, और -8, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा √18 माइनस √6 अपॉन कितना हो गया, 8। ये हमारा आंसर है। या फिर इसको हम ऐसे भी √2 बचेगा अंदर, माइनस √6 अपॉन कितना हो गया, 8। ये हमारा आंसर, ओके।